Hello students, let's start the chapter water. आप पानी आप कहाँ कहाँ देखते हो? आप देखते होगे डेली यूज में पानी कहाँ? ड्रिंकिंग में, ब्रशिंग में, बाथिंग में, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट, क्लीनिंग फ्लोर। कभी आपने देखा है कि कितना अमाउंट ऑफ पानी किस चीज़ के किस काम में यूज हो रहा है? इवन किसान, फार्मर्स जो होते हैं, वो भी खेती के लिए उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। आपके मदर किचन में जब खाना बनाती हैं तो उनको खाना बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स आप लोग घर में लगाते हो, प्लांट्स में भी उनके ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। सोचो अगर हमारे घर में एक दिन पानी ना आए तो क्या हो सकता है? सोच के मुझको कमेंट करो कि अगर हमारे घर में अगर पानी ना हो बिल्कुल तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको पता है हमको पानी मिलता कहाँ से है? नदियों से, तालाबों से, समुद्र से। डू यू नो that about 2/3 of the earth is covered with water? The water in the ocean and seas has many salts dissolve it. Water is slime. कभी आपने देखा है कि फर्श पे पड़ा हुआ पानी थोड़े समय बाद गायब हो जाता है? गीले कपड़े आप जब बाहर डालते हो तो वो सूख जाते हैं। छतों पे बरसता हुआ पानी, जब बारिश का पानी होता है, वो भी कुछ समय बाद गायब हो जाता है। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वाटर इवेपोरेट हो जाता है। एक एक्टिविटी करते हैं, 2 प्लेट लो, एक प्लेट, दोनों प्लेटों में पानी रख दो। एक प्लेट को रखो धूप में, दूसरी प्लेट को रखो शेड में। 15 मिनट तक उसको ऑब्जर्व करो। देखो 15 मिनट बाद आप देखोगे क्या, जो पानी प्लेट में धूप में रखा हुआ था वो थोड़ा सा कम हो गया है और जो शेड में था वो वैसे के वैसे ही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पानी जब गर्म होता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है। सनलाइट से इवेपोरेशन होता है पानी में। एक्चुअली होता क्या है, ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशन। सूरज की रोशनी जब ओशन, रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में पड़ती है, द फील्ड्स इन अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट। जब ये सब सनलाइट रिसीव करती है, ये पॉन्ड, ओशन, रिवर्स और लैंड्स, ये जब सनलाइट ये रिसीव करते हैं तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होके वेपर के रूप में ऊपर जाके क्लाउड बन जाता है और वही क्लाउड बारिश के रूप में फिर नीचे आ जाते हैं, जो लेक्स, पॉन्ड्स में और रिवर्स में दोबारा पानी के रूप में नीचे आके वो पानी बन जाता है। एक्चुअली डे टाइम में जो हमारे आसपास की हवा होती है वो गर्म होती है। गर्मियों में ये हवाएं, जब गर्म हवाएं चलती हैं, दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शीट। Thus evaporation takes place from all open surface of water. जितनी भी खुली जगहों में पानी होता है वो इवेपोरेट होके वाटर वेपर के रूप में ऊपर चला जाता है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। इसी वजह से क्या होता है कि लगातार वाटर वेपर हवा में मिलता रहता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज स्लो प्रोसेस। ये प्रोसेस आपको बिल्कुल दिखेगा नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये लगातार होता रहता है। आप एक बाल्टी भर के धूप में रख दो, पानी आप देखोगे थोड़े समय बाद पानी गर्म हो रहा है और वही जब ज़्यादा गर्म होने लगता है तो वो इवेपोरेट होके वेपर बनने लगता है। ये इवेपोरेशन जो गैस पे होता है, अब हम गैस पे अगर हम पानी रखें तो क्या होता है? तेज़ी से गर्म होता है। ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट है। जब पानी गर्म होता है तो वो जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो आप देखते हो कि उसमें से धुआं निकलने लगता है। वो धुआं निकलते क्या हो रहा है, वो इवेपोरेट होना शुरू होता है और उसी के ऊपर अगर आप प्लेट रख दो और जब प्लेट आप हटाओगे तो आप देखोगे उसमें थोड़े थोड़े वाटर के ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। वो वाटर वेपर होता है। प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स यूज द पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। और वही पानी जब मिट्टी में आप देखते हो जब पानी डाला जाता है तो वो मिट्टी गीली रहती है। थोड़े समय बाद आप पूरे 24 आवर्स बाद या शाम को देखते होगे, गर्मियों में जब शाम को देखते हो या
विंटर्स में आप 2-3 दिन बाद देखते हो तो वो मिट्टी ड्राई हो जाती है। क्यों? वो पानी एवेपोरेट हो जाता है, थोड़ा एवेपोरेट हो जाता है, थोड़ा सा पानी नीचे रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। Process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of the earth. अब what is condensation? आप लोग के दिमाग में आता होगा कि ये जो बोला जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्रिंकिंग वाटर, पानी लाने में कंडेंसेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। अब कंडेंसेशन क्या होता है? जब आप गैस पे, हमने आपको एक एक्टिविटी भी बताई थी कि गैस पे आप पानी रखते हो उबालने के लिए एक बर्तन में, उस पर जब आप प्लेट ढक देते हो, पानी जब गर्म होता है, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे प्लेट हटा के तो उसमें कुछ आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देती। वो पानी का सतह पे एक गर्म होने के बाद जमना, वो कहलाता है कंडेंसेशन। नॉर्मली आप सर्दियों की सुबह में देखते होंगे जब बहुत कोहरा गिरता है तो जगह जगह आपकी विंडोज पे, घर की विंडोज पे, लीफ के ऊपर छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो पानी का कंडेंस होना हुआ, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। अगर कभी अभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस हो रही हो या कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या आपको पता है जो वाटर वेपर इवेपोरेट होके ऊपर जाते हैं वो बादल बन के बारिश के रूप में नीचे आते हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ के रूप में वो नीचे आते हैं। फिर वो जाते कहाँ हैं? जब बारिश होती है, बर्फ़ जमती है तो वो होता क्या है? जब गर्मियों में उसी बर्फ़ पे जब गर्मियों में धूप पड़ती है तो वो पिघल के ओशन में आता है और दोबारा वही पानी बन जाता है। पिघलना मतलब, मेल्ट होना मतलब कि पानी दोबारा बनना, बर्फ़ का पानी में बदलना, और वो बहती हुई नीचे समुद्रों में और नदियों में आ जाता है और दोबारा पानी उसी में फिल हो जाता है। यही पूरा प्रोसेस, पानी इवेपोरेट होने से लेकर के आप बादल बनने से लेकर के दोबारा बारिश होना, यही पूरा प्रोसेस वाटर साइकिल कहलाता है। बारिश जब बहुत ज़्यादा होने लगती है तो उसी की वजह से फ्लड्स आते हैं। फ्लड्स का मतलब बाढ़ बहुत तेजी से आने लगी, जगह जगहों में पानी भरने लगेगा, खेतों में पानी भर जाएगा, जंगलों में पानी भर जाएगा। आपने देखा होगा टीवी पे, गांव शहरों में कभी कभी बहुत बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, लोगों को चलने फिरने में दिक्कतें होने लगती हैं। एक्सेस रेनफॉल होना भी गलत हो जाता है, जगह जगह तक परेशानियां होने लगती है। ड्यूरिंग फ्लड्स एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट्स कैरीड अवे विद द वाटर, जानवर सबको बहुत परेशानियां होने लगती हैं। और दूसरी तरफ वही अगर बरसात बिल्कुल बारिश ना हो तो क्या हो जाता है? तो सूखा पड़ने लगता है, जगह जगह पानी की कमी होने लगती है, सब पेड़ पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं, खेत फार्मर्स को अनाज उगाने में दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। इस वजह फिर हम लोग भी सरवाइव करेंगे क्योंकि उस कंडीशन से हमको फूड एंड फॉडर ये सब चीज़ें मिलनी दिक्कत होने लगती है। तभी आप कभी कभी आपको सब्जियां बहुत कॉस्टली, बहुत महंगी मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना भी हो सके पानी बचाओ, पानी को बिल्कुल बर्बाद होने मत दो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? बारिश के पानी को भी हम लोग संभाल के इकट्ठा करके रख सकते हैं। अब वो कैसे, आपको बताते हैं आगे। अब हम लोग देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए होता क्या है कि आपके छतों पे जो बारिश का पानी होता है उसको एक स्टोरेज टैंक में भी थ्रू पाइप स्टोर किया जा सकता है। दिस वाटर में कंटेन्स सॉइल फ्रॉम द रूफ and needed filtering before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit. Another option, दूसरा ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं? Allow water to go into ground directly from the roadside. और बाकी तीसरे हम लोग क्या करा जा सकता है? आप अपने टब, बाल्टी, उसको भी बरसते पानी में बाहर रख के उसमें पानी स्टोर कर सकते हैं। वही पानी आप अपने सफाई में या वॉशरूम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ उस पानी को पीने में यूज़ बच्चों मत कर लेना क्योंकि उसमें बहुत सी सॉइल वगैरह रहता है। हाँ, उस पानी को आप स्टोर करके उसको छान के आप
पेड़ पौधों में यूज़ कर सकते हैं। दूसरे ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाटर वेस्ट ना हो, जितना पानी की ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करा जाए। अब आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अगर ये चैप्टर आपको समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को भी प्रेस करें। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।